एलन मस्क का जन्म साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में 1971 में हुआ था। बचपन से ही एलन को टेक्नोलॉजी में बहुत रुचि थी। वो किताबों में डूबे रहते, साइंस फिक्शन और टेक्निकल मैनुअल्स पढ़ते रहते। 10 साल की उम्र में उन्होंने खुद कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख ली, जो उनके सेल्फ लर्निंग एबिलिटीज को दिखाता है। टेक्नोलॉजी के लिए यह शुरुआती जुनून उनके फ्यूचर एंडेवर्स की नींव बनेगा। एलन का बचपन हमेशा आसान नहीं था। उन्हें स्कूल में चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। अक्सर उन्हें ऐसा लगता था कि वो सबसे अलग हैं। लेकिन इन एक्सपीरियंसेस ने उनके डिटर्मिनेशन और इंडिपेंडेंट स्पिरिट को और मजबूत बनाया। उन्होंने कंप्यूटर्स में अपना सॉलिस ढूंढा और एक ऐसे फ्यूचर के सपने देखे जो इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से भरा हो। 17 साल की उम्र में एलन मस्क अपने सपनों को पूरा करने के लिए साउथ अफ्रीका छोड़कर नॉर्थ अमेरिका चले गए। वो सबसे पहले अपनी मां के देश कनाडा गए, जहां उन्होंने कुछ समय के लिए क्वींस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में सबसे आगे रहने की चाहत में वो यूनाइटेड स्टेट्स की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया चले गए। पेन में एलन ने फिजिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों में डिग्री हासिल की, जिससे उनके डाइवर्स इंटरेस्ट्स और नॉलेज की प्यास दिखती है। उन्होंने अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और फिजिक्स में बैचलर ऑफ साइंस और इकोनॉमिक्स में बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की। यूनिवर्सिटी के दिनों ने उन्हें न सिर्फ एक मजबूत एकेडमिक फाउंडेशन दी, बल्कि उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स के एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट से भी रूबरू कराया, जिससे क्रिएट और डिसरप्ट करने की उनकी इच्छा और बरहच गई। 1995 में एलन मस्क ने अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर Zip2 की स्थापना की। Zip2 एक नया ऑनलाइन सिटी गाइड था जो बिजनेसेस को लोकल कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता था। एलन ने Zip2 में टायरलेसली काम किया। Zip2 ने जल्दी ही मीडिया कंपनीज का ध्यान खींचा। 1999 में कॉम्पैक्ट ने Zip2 को $307 मिलियन में एक्वायर कर लिया। Zip2 की सेल से मिले कैपिटल के साथ एलन मस्क रुके नहीं। उन्होंने 1999 में X.com की सह स्थापना की, जो एक ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी थी, जिसका उद्देश्य लोगों के पैसे मैनेज करने के तरीके में रेवोल्यूशन लाना था। X.com एक बोल्ड विजन थी जो एस्टैब्लिश्ड बैंकिंग इंडस्ट्री को चैलेंज कर रही थी। एक महत्वपूर्ण कदम में X.com का कॉन्फिनिटी के साथ मर्जर हो गया, जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी जिसने पेपैल नाम का एक पॉपुलर ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम डेवलप किया था। इस मर्जर ने दो इनोवेटिव कंपनीज को एक साथ ला दिया, जिनकी स्ट्रेंथ्स एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट थी। एलन की विजन और ड्राइव और पेपैल की यूजर फ्रेंडली टेक्नोलॉजी ने मिलकर ऑनलाइन पेमेंट इंडस्ट्री में एक बड़ी ताकत बनाई। 2002 में ईबे ने पेपैल को $1.5 बिलियन में एक्वायर कर लिया, जिससे टेक जगत में एलन मस्क का कद और ऊंचा हो गया। सेक्शन 5, रीचिंग फॉर द स्टार्स, स्पेस एक्स एंड द फाइनल फ्रंटियर। एलन मस्क की महत्वाकांक्षाएं डिजिटल दुनिया से कहीं आगे तक फैली हुई थीं। उनका सपना था कि इंसान एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज बने। 2002 में उन्होंने स्पेस एक्स की स्थापना की। स्पेस एक्स को अनगिनत चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पारंपरिक एरोस्पेस जायंट्स ने कंपनी को शक की निगाह से देखा, लेकिन एलन ने हार नहीं मानी। उन्होंने स्पेस एक्स में अपने संसाधन झोंक दिए। उनकी अटूट आस्था ने संदेह करने वालों का भी दिल जीत लिया। सेक्शन 6, ड्राइविंग टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल फ्यूचर, टेस्ला मोटर्स। 2003 में एलन मस्क टेस्ला मोटर्स में शामिल हो गए, जो मार्टिन एबरहार्ड और मार्क टारपेनिंग द्वारा स्थापित एक इलेक्ट्रिक कार कंपनी थी। उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की क्षमता को पहचाना जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन ला सकती थी और क्लाइमेट चेंज का मुकाबला कर सकती थी। एलन ने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की थी जहां सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन न सिर्फ एक संभावना हो, बल्कि एक नॉर्म हो। एलन के नेतृत्व में टेस्ला ने इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी की सीमाओं को आगे बढ़ाया। परफॉर्मेंस,
डिजाइन और इनोवेशन पर कंपनी के फोकस ने इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में धीमी और इम्प्रैक्टिकल होने की धारणा को चुनौती दी। कंपनी की पहली प्रोडक्शन कार टेस्ला रोडस्टर ने अपने प्रभावशाली एक्सेलरेशन और रेंज के साथ लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा, जिससे यह साबित हुआ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स स्टाइलिश और हाई परफॉर्मिंग दोनों हो सकती हैं। सेक्शन 7 मर्जिंग माइंड्स एंड मशीन्स, न्यूरालिंक। महत्वाकांक्षी एंडेवर्स से कभी पीछे न हटने वाले एलन मस्क ने 2016 में न्यूरालिंक की स्थापना की। न्यूरालिंक एक न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी है जो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस या BCIs को डेवलप करने पर फोकस करती है। एलन का मानना है कि BCIs में हेल्थ केयर, कम्युनिकेशन और ह्यूमन इंटरैक्शन में रेवोल्यूशन लाने की क्षमता है। न्यूरालिंक का लक्ष्य ह्यूमन ब्रेन और कंप्यूटर्स के बीच एक सीमलेस कनेक्शन बनाना है, जिससे दोनों के बीच इंफॉर्मेशन का डायरेक्ट एक्सचेंज हो सके। कंपनी का शुरुआती फोकस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे कि पैरालिसिस और ब्लाइंडनेस को एड्रेस करने के लिए BCIs डेवलप करने पर है। हालांकि एलन एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं जहां BCIs ह्यूमन कैपेबिलिटीज को बढ़ा सकते हैं, जिससे हम टेलीपैथिकली कम्युनिकेट कर सकें, इंफॉर्मेशन को इंस्टेंटली एक्सेस कर सकें और यहां तक कि अपनी कॉन्शियसनेस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मर्ज भी कर सकें। सेक्शन 8 शेपिंग द फ्यूचर ऑफ इंटेलिजेंस, OpenAI। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पोटेंशियल रिस्क्स को लेकर चिंतित एलन मस्क ने 25 में OpenAI की सह स्थापना की। OpenAI एक रिसर्च एंड डिप्लॉयमेंट कंपनी है जो यह सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस या AGI पूरी मानवता को लाभान्वित करे। एलन का मानना है कि AGI में अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद और संभावित रूप से खतरनाक दोनों होने की क्षमता है। OpenAI का उद्देश्य AGI को एक सेफ और रिस्पॉन्सिबल तरीके से डेवलप करना है, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह ह्यूमन वैल्यूज और गोल्स के साथ अलाइंड हो। कंपनी विभिन्न क्षेत्रों में रिसर्च करती है, जिसमें मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स और इकोनॉमिक्स शामिल हैं, और कोलैबोरेशन और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देने के लिए अपने फाइंडिंग्स को पब्लिक करती है। OpenAI में एलन की भागीदारी इस बात पर प्रकाश डालती है कि वो यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स मानवता के हितों की पूर्ति करें। सेक्शन 9 द ट्विटर टेकओवर, अ प्लेटफॉर्म ट्रांसफॉर्म्ड। 22 में एलन मस्क ने ट्विटर का अधिग्रहण कर लिया, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो अपने माइक्रो ब्लॉगिंग और रियल टाइम न्यूज अपडेट्स के लिए जाना जाता है। ट्विटर के एलन के अधिग्रहण पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आईं। कुछ ने फ्री स्पीच के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की प्रशंसा की, तो कुछ ने प्लेटफॉर्म पर उनके संभावित प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की। ट्विटर को संभालने के बाद से एलन ने कई बदलाव लागू किए हैं, जिसमें ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग, कंटेंट मॉडरेशन पॉलिसी अपडेट्स और नए फीचर्स को इंट्रोड्यूस करना शामिल है। उन्होंने ट्विटर को फ्री स्पीच और ओपन डायलॉग के लिए एक प्लेटफॉर्म में बदलने के अपने इरादे के बारे में बताया है, जहां अलग-अलग विचारों को सुना जा सके। केवल समय ही बताएगा कि एलन का नेतृत्व ट्विटर के भविष्य को कैसे आकार देगा। आशा देखिए। सेक्शन 10 अ लेगेसी ऑफ इनोवेशन, इलॉन मस्क्स इम्पैक्ट। टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप पर एलन मस्क का प्रभाव निर्विवाद है। वो एक पोलराइजिंग शख्सियत हैं, जिन्हें अक्सर उनकी एम्बिशन और विजन के लिए सराहा जाता है और उनके मैनेजमेंट स्टाइल और पब्लिक प्रोनाउंसमेंट्स के लिए आलोचना की जाती है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उन्होंने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। ऑनलाइन पेमेंट्स में रेवोल्यूशन लाने से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पायनियर करने और स्पेस एक्सप्लोरेशन की सीमाओं को आगे बढ़ाने तक एलन मस्क ने लगातार स्टेटस क्वो को चुनौती दी है और कई इंडस्ट्रीज में इनोवेशन को आगे बढ़ाया है। उनकी कंपनियों ने हजारों जॉब्स क्रिएट की हैं, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को आगे बढ़ाया है और एंटरप्रेन्योर्स और ड्रीमर्स की एक नई जनरेशन को इंस्पायर किया है। कोई उन्हें एक विजनरी जीनियस माने या एक रेकलेस डिसरप्टर,
21वीं सदी की सबसे प्रभावशाली हस्तियों में से एक के रूप में एलन मस्क की लेगेसी सुरक्षित है।